वेलकम फ्रेंड्स। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए दोस्तों कि एग्ज़ाम में हमें 15 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ बर्डन ऑफ प्रूफ एंड एक्सप्लेन द प्रोविजंस और सेक्शंस रिलेटेड टू बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इससे आसान क्वेश्चन तो मैंने अब तक देखा नहीं। आप अगर इसके सेक्शंस याद रखते हो तो आपको आराम से उसमें कंटेंट भरने के लिए आराम से कंटेंट कुछ भी हो आप भर सकते हो। अभी मैं इधर आपको ये बताऊंगा, मैं आपको पूरे क्या है उसमें वो नहीं बताऊंगा कि मैं इतना इन शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये हर एक सेक्शन को कैसे लिख सकते रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, देखिए अपने को 6 पन्ने भरने हैं, टोटल 6 पन्ने भरने हैं 15 मार्क के लिए। तो वो कैसे भरने हैं वो भी मैं एक बताता हूँ कि पहले पहले पन्ने में आप इंट्रोडक्शन लिखो। ठीक है, उस बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, एविडेंस उसमें क्या लिखना है कि एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ मैंशनड इन फ्रॉम 101 to 114A। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब क्या होता है। ये आपको एक कैसा होता है कि एक केस होता है, उसमें हर एक इंसान को सज़ा नहीं दी सकती अनलेस एंड अनलेस एविडेंस इज़ देयर। तो अनलेस एंड अनलेस एविडेंस है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड अपॉन बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो बर्डन ऑफ प्रूफ। तो उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ लिखेंगे हेडिंग, और 101 to 114A लिखे। उसके बाद हर सेक्शन अगर 14 में आपने एक पन्ने में डिटेल में लिख दिया, और उसके बाद हर सेक्शन को तीन तीन मतलब एक पन्ने में तीन तीन लिख गया, तो आराम से आपका हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल टेल यू हाउ टू रिमेंबर दिस सेक्शन। ठीक है, चैप्टर 7 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, सेक्शन 101 क्या बोलता है, बर्डन ऑफ प्रूफ इनिशियल सेक्शन है, हर कोई का इनिशियल सेक्शन। तो आपको रिमेंबर कोई इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट इज़ बर्डन ऑफ प्रूफ, तो आप उसमें लिख सकते हो नोट्स पढ़ के या कुछ भी बोल के। ठीक है, पहला सेक्शन बोला बर्डन ऑफ प्रूफ। अभी किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, दैट इज सेक्शन 102। ठीक है, ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज मतलब दूसरे, मैंने बोला है कि मैंने खून किया, मैंने खून नहीं किया, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने खून किया है। सो ऑन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अपोजिट पार्टी, दैट इज कॉल्ड एज ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। ठीक है, पहला हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ, उसके बाद ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। अभी क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज हो गया। अभी क्या है कि बर्डन ऑफ किसके लिए, एज टू अ पर्टिकुलर फैक्ट। सो थर्ड सेक्शन टॉक अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू अ पर्टिकुलर फैक्ट। ठीक है, 103 हो गए, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया। 104 क्या है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ एक पर्टिकुलर फैक्ट लिए है उसके लिए आपको एविडेंस सबमिट करना पड़ेगा। तो 104 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ प्रूविंग अ फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसेबल। ठीक है, देखो अब तक हमने 4 सेक्शन किए। पहला सेक्शन हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मल, दूसरा हो गया ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, तीसरा क्या हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ किसके लिए, ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट। चौथा क्या हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसेबल। ठीक है, एक 4 हो गए। अभी पांचवा सेक्शन क्या है, बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप एक एक्सेप्शंस ले सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने खून किया है तो मैं बोल सकता है कि खून करने के वक्त मैं अनसाउंड माइंड का था। सो दैट इज कॉल्ड एज वन ऑफ टाइप ऑफ एक्सेप्शन। सो 105 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद सर्टन एक्सेप्शंस। ठीक है, 5 सेक्शन हो गए। अभी इसके आगे थोड़ा सा इजी आपको रिमेंबर हो जाएगा। 106, ठीक है, पहले 101 to 105 फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 101 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ, 102 टॉक ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ on whom the burden of proof lies, 103 talks about burden of proof of to a particular fact, 104 talks about burden of proving that fact with an evidence, that is called 104. 105 क्या है, burden of proof with certain exceptions, comes with certain exceptions. ठीक है, अभी 106 क्या बोलता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट एक्सपेशली विद इन द नॉलेज। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये आपको एक का नॉलेज है, जैसे एक आदमी पॉइजन लेके मर गया, हर रोज़ पॉइजन लेता था, लेकिन आपको वो नॉलेज था। सो क्या है, बर्डन ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट एक्सपेशली विद इन द नॉलेज। तो कैसे रिमेंबर करना है 106, नॉलेज और 06 इसको नॉर्मली हम बोलते हैं कि इसने छक्का मार दिया, सिक्सर मार दिया, तो हमने धोनी ने सिक्सर मार दिया, धोनी को नॉलेज है कि बॉल कैसे पड़ने वाला है। तो आप इतना ध्यान में रखो, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रूविंग एक्सपेशली विद इन द नॉलेज, नॉलेज मतलब 106, 6 मतलब नॉलेज। उसके बाद आओ 107, आपको 107 में बोला है बर्डन ऑफ प्रूविंग अ डेथ ऑफ अ पर्सन नोन टू बी हैव अलाइव विद इन 30 ईयर्स। अब इसमें क्या होता है कि आप अगर बोल रहे हो कि आदमी वो जिंदा है 30 साल के अंदर, तो आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाया होता है।
तो 107 रिमेंबर करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिमेंबर कैसे कर सकते हो कि 7 मतलब 7 फेरे शादी के 30 साल, तो आप ऐसा रिमेंबर सकते 7 फेरे शादी के 30 साल। सो बर्डन ऑफ प्रूविंग द डेथ ऑफ अ पर्सन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट उसका आराम से नीचे आप ध्यान में रख सकते हो, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, साथ में क्या हो गया 30 ईयर्स वो डेड और अलाइव है, इसमें क्या वो अब हमने उसका नाम ही सुना नहीं 7 साल, तो 8 मतलब 7, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, उसमें आप कंटेंट डाल सकते हो। नेक्स्ट है 109। 109 में क्या होता है, अभी देखो जो लोग किराए में रह रहे हैं उनको पता है कि हर 9, अब ऐसा रिमेंबर कर सकते हो कि हर 9 तारीख को लैंडलॉर्ड आके मेरे से पैसा लेता है, किराया लेता है। तो 101 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रिंसिपल एजेंट। लैंडलॉर्ड 109 मतलब 9 तारीख को आके लैंडलॉर्ड मेरे से भाड़ा लेता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केस ऑफ पार्टनर्स लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रिंसिपल एंड एजेंट, मतलब इसमें क्या बोला गया है कि आप लैंडलॉर्ड मतलब आप एक टेनेंट हो, तो लैंडलॉर्ड को प्रूव करना पड़ेगा कि आप उसके ओनर नहीं हो। दैट इज टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केस ऑफ पार्टनर्स लैंडलॉर्ड टेनेंट। ठीक है, 9 तक तो हो गए। और उसके बाद 10 में कैसे रहेगा हमारा 110 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। 110 ओ मतलब ओ और इसका 0 मतलब ओनरशिप, दोनों में 0 है, ऐसा ध्यान में रखो, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं 101 से। 101 क्या बोलता है, बर्डन ऑफ प्रूफ में है इनिशियल। 102 क्या बोलता है, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, 102 बोलता है। 103 क्या बोलता है, बर्डन ऑफ ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया। उसके बाद एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। उसके बाद 104 क्या बोलता है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रूविंग दैट फैक्ट टू बी मेक इट एज एन एविडेंस। ठीक है, 5 क्या हो गया, 105 टॉक्स अबाउट एक्सेप्शंस, बर्डन ऑफ प्रूफ कम्स विद सर्टन एक्सेप्शंस। छठा क्या हो गया 106 बर्डन ऑफ प्रूफ विद स्पेशल नॉलेज, कम बर्डन ऑफ प्रूफ प्रूविंग अ फैक्ट एक्सपेशली विद इन द नॉलेज, बर्डन ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट एक्सपेशली मतलब सिक्सर, धोनी का सिक्सर, उसको नॉलेज था बॉल कैसी पड़ने वाली है, तो 6। उसके बाद 7 में मैंने बताया 7 बर्डन ऑफ प्रूफ दैट पर्सन इज डेड और अलाइव विद इन 30 ईयर्स, कैसे रिमेंबर करना है, 7 शादी के 7 फेरे 30 साल तक, मतलब क्या हो गया, ऐसा हो गया। उसके बाद 108 कैसे रिमेंबर करना है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज़ बीन नॉट बीन हर्ड फॉर 7 ईयर्स, तो 7 साल में उन्हें 8 का पहले का नंबर 7, तो 8 मतलब 7। ठीक है, 109 कैसा पढ़ना है, ये इसके रिलेशन टेनेंट के टॉक्स अबाउट रिलेशन इन द केस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट पार्टनर्स प्रिंसिपल एजेंट, कैसे रिमेंबर करना है, हर 9 तारीख को लैंडलॉर्ड आके मेरे से भाड़ा लेता है, 9 तारीख उसकी फिक्स है, तो 9 मतलब लैंडलॉर्ड। ठीक है, 110 क्या है, 0 ओनरशिप, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। ठीक है, उसके बाद 111 में क्या है बोलता है, बर्डन ऑफ प्रूफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन व्हेन वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमने गुड फेथ में दिया, तो हमने गुड फेथ में एक ट्रांजैक्शन कर लिया, दूसरे को पैसा दिया, लेकिन आपके ऊपर बाद में वो डिपेंड कर प्रूफ लाई करेगा कि वो गुड फेथ में था। ठीक है, उसको 111 बोलते हैं। तो कैसे उसमें है प्रिजम्पशन एस्ट, उसमें तो ज़्यादा नहीं है, 111 11 111, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि दक्षिणा दे रहे हो आप किसी को 111 111, तो आप 111 की पौती फाड़ते हो, ऐसा लग सकते हो। बर्डन ऑफ प्रूफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन। उसके बाद 11 है प्रिजम्पशन एज टू सर्टन ऑफेंसेस। प्रिजम्पशन एज टू सर्टन ऑफेंसेस में 121 आप इतना लिख सकते हो, रिलेट्स टू पर्टेन टू सेक्शन 121 122 123, 3 सेक्शंस है उसमें। उसके बाद आ गया 112 सेक्शन। 112 में आपको कैसे रिमेंबर करना है, देखो 12 बजे 12 ये ध्यान में रखो, बर्डन ऑफ प्रूफ रिलेटिंग टू बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज इज कंसिडर्ड एज ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, मतलब अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है 280 दिन के अंदर, मतलब आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो ही इज़ कंसिडर्ड टू बी लेजिटिमेसी, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी लेजिटिमेट। तो इसके लिए ध्यान में कैसे रखना है, एक फिगर याद रखो 12। आपको सभी को पता है कि शादी के
मतलब इसमें कार्ड में लिखा होता है कि एट 12 नून देर विल बी अ वेडिंग ऑफ सो एंड सो, तो 12 बजे वेडिंग मतलब 12 बजे मैरिज, 12 बजे मैरिज, ऐसे ध्यान में रखो, ठीक है। उसके बाद 113 मतलब टेरिटरी, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया उस टाइम 13 स्टेट्स थे ऐसा समझो। इट्स टॉक अबाउट प्रूफ ऑफ सेसेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद दो जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, 113A और 113B। 113A बोलता है अबेटमेंट ऑफ अ सुसाइड, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ अ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन, प्रिवेंशन एज टू अबेटमेंट ऑफ अ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी मतलब वुमन जो है 7 साल के अंदर अगर उसका कोई डेथ होती है तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा ऑन द अपोजिट पार्टी, उसके इन लॉज और उसके इस पे कि उन्होंने उसका खून नहीं किया या कुछ नहीं किया, ठीक है। तो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, देखो 113A बोलता है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड और 113B बोलता है उसी वुमन का, मतलब मैरिड वुमन का जो 7 साल के अंदर डेथ हुई है। इट टॉक्स अबाउट क्रूएल्टी, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ और क्रूएल्टी, इसका प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। देखो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ मैरिड वुमन और प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, ठीक। सेक्शन 114 क्या बोलता है, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट्स, कोर्ट में उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 114A, तो आपको ध्यान में है 114A रिलेटेड टू रेप, प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप, ठीक है। इसमें कोर्ट जिसके मतलब कुछ तो गलत हुआ है तो उस टाइम कोर्ट प्रिज्यूम करती है ये एक्यूज अ कन्विक्ट, तो उस पर एक्यूज जो कन्विक्ट है उसमें उनको प्रूव करने पड़ेगा कि हमने वो गुनाह नहीं किया है, ठीक। तो आइए दोस्तों, और इसमें से दो केस लॉज है बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए, वो क्या है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सी राठनी, और एक दूसरा है ओनर्स ऑफ प्रूफ का, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है कि कैसे आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। फिर भी एक मैं बार आपको रिवीजन कर देता हूँ। सेक्शन 101 बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 102 ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, सेक्शन 103 बर्डन ऑफ प्रूफ रिलेटेड टू पर्टिकुलर फैक्ट, सेक्शन 104 वो फैक्ट है उसका एविडेंस में बदलना है, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ टू अ पर्टिकुलर फैक्ट विथ प्रूफ एज एविडेंस एज एडमिसिबल। सेक्शन 5 105 टॉक्स अबाउट रिलेटेड 105 टॉक्स अबाउट एक्सेप्शंस, सर्टन एक्सेप्शंस कमिंग विथ सर्टन एक्सेप्शंस। 106 मतलब धोनी, धोनी याद रखो, धोनी ने छक्का मारा, मतलब नॉलेज, बर्डन ऑफ प्रूफ दैट कम्स विथ स्पेशल नॉलेज। 107 आपको कैसे याद में रखना है, 7 मैंने बताया था कि 7 शादी के 7 फेरे मतलब 30 साल, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ पर्सन इज डेड और अलाइव विद इन 30 ईयर्स। 108 आपको कैसे रहा, 8 के पहला नंबर क्या है 7, बर्डन ऑफ प्रूफ और प्रूविंग दैट अ पर्सन इज नॉट हर्ड फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद 109 क्या बोलता है, 9 मैंने बोला 9 तारीख को भाड़ा देता है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप ऑफ पर्सन ओइंग टू 9 में क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ रिलेशन विथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट पार्टनर्स प्रिंसिपल एजेंट, ठीक है। 110 में क्या आ गया, ओ ओनरशिप, 0 ओनरशिप। 111 में क्या हो गया, 111 की दक्षिणा पावती फाड़ते हो मतलब उसमें ट्रांजैक्शन हो गया, तो उसमें आप बोल सकते हो प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन व्हेन वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। उसके बाद 112 हो गया, 112 में क्या बोला है, मैं बोला कि 12 बजे शादी का मुहूर्त होता है तो बर्थ ड्यूरिंग मैरिज लेजिटिमेसी माना जाएगा उस चाइल्ड को, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। उसके बाद 113 सिसेशन ऑफ टेरिटरी, मैं बोला है मैं सेक्शन टेरिटरी। उसके बाद 113A 113B और 114A इंपॉर्टेंट है, वो रिलेटेड टू वुमन है। 113A बोलता है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ मैरिड वुमन, 7 साल के अंदर उसका डेथ हो गया तो बर्डन ऑफ प्रूफ उनके इन लॉस पे जाएगा। 113B बोलता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ एज टू डाउरी डेथ, ठीक है। और 114A उसमें 14 प्रिज्यूम किया जाता है, प्रिज्यूम 114 क्या बोलता है, प्रिजम्पशन ऑफ सर्टन फैक्ट्स विच आर टू बी ट्रू, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट्स, उसमें 114A इंपॉर्टेंट है, कोर्ट में प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप, ये 114A है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने आपको एक छोटे सा मतलब ऐसे ट्रिक है रिमेंबर करने के लिए बोला है, आप अगर ये लिखते हो और उसमें आप कंटेंट आपको पता है क्या डालना है तो आराम से आप 15 मार्क में से 5 मार्क तो सेक्शंस के ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो।